जय जय श्री राधे में प्रातःकालीन इस रसमयी संगोष्ठी में सभी आचार्यों का चरण वंदन करता हूँ। सभी रसिक श्रोता गणों का भी स्वागताभिवंदन करता हूँ। इस प्रातःकालीन सत्र में कथा व्यास के रूप में विराजमान हमारे परम वंदनीय आचार्य जी विराजमान है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ वो कथा रससुधा पान करा के हम सभी को कृत्य कृत्य कराएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री गुरु जी, दंडवत प्रणाम। आचार्य चरण की जय हो। नमो नमो नमः। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेण भद्राया वामभागीरथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियम् हरिः पुरटसुन्दर द्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वक्षचीनन्दनः जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधा पदाब्जच्छटा वैकुण्ठे नरकेऽथवा मम गति नान्यास्तु राधां विना राधा केलिकथा सुधाम्बुधिमहा वीचिभिरान्दोलिते कालिन्दी तटकुञ्ज मन्दिरपरा लिन्दी मनोबिन्दतु गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाविरोधितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृताश्रमर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवासीत् गङ्गादितीर्थपरिसेवितपादपद्माङ्गोलोकसौख्यरसपूरमहिं आप्लाविताखिल सुधा सुजलां सुखाब्धो राधा मुकुन्द मुदितां यमुनां नमामि बृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेड्य गोपेश्वर ब्रजविलासि युगाङ्घ्रि पद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकां मे स्वसुख निभृत चेतस्तद्विदस्तान्यभावोऽप्यजित रुचिरलीला कृष्टसारस्तदीयम्
व्यतनुत कृपयाय तत्त्वदीपं पुराणं तमखिल वृजिनग्नं व्याससूनु नतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं शार्ङ्गधन्वनः गायन्माद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। वृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भागवत कथा सत्र में अंतर्जाल माध्यम से जुड़े हुए समस्त पूज्य चरण, महनीय कीर्ति वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मातृमंडली और मित्र वृंद को मैं विनम्र प्रणाम, अभिवादन और कृतज्ञता का निवेदन करता हूं। आप सभी की शुभेच्छा से, प्रेरणा से, अनुकंपा से हमें प्रत्यह श्रीमद् भागवत कथा सुधा रस में अवगाहन करने का यह दिव्य क्षण उपलब्ध होता है। अतः कृतज्ञता का विज्ञापन करते हुए गत दिवस कथा की जहां विश्रांति हुई थी वहां से आगे कथा में प्रवृत्त होने के लिए अनुमति चाहता। तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण गोविंद अपने पा करके एक साल बाद अपने निज सखाओं से, निज वत्सों से युक्त होकर के, अत्यंत प्रीत मन होकर के, वनधातु विचित्रितांग होकर के, वेणु बजाते हुए, शिंगा बजाते हुए और पत्रों, वन्य पत्रों से विविध काकली का नाद का निधान करते हुए, वन को अनुरंजित करते हुए, प्रतिध्वनित करते हुए ब्रज को लौटते हैं। ब्रज में वात्सल्यमयी मूर्तिमती वात्सल्य रसभूता मातृस्थानीय गोपीगण जैसे आनंदित होती है अपने पुत्रों को, 10 पुत्र को दर्शन करके, नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को अवलोकन करके, वैसे माधुर्य भावमयी गोपांगनागण भी, ब्रजांगनागण भी अपने प्रियतम नंदनंदन श्री कृष्ण को अवलोकन करके प्रेम में पुलकित हो जाती। गोपीनां परमानंद आश्रित गोविंद दर्शने क्षणम युगशतं इव यासां येन बिना भवति। आगे कहे सुखदेव जी, गोपियों को तो परमानंद की वृष्टि होती है गोविंद के दर्शन करने से। गोपीनां परमानंद गोविंद दर्शन क्षणं युगशतं इव यासां येन बिना भवति। श्री कृष्ण के विरह में उनके क्षण क्षण तो युगशत जैसे होता है। इसलिए पूर्वान्न में धेनु वृंदों के साथ भगवान विपिनों का अनुसरण करते हैं, तो फिर अपराह्न में लौटने तक क्षण क्षण को जुग जैसे चिंता करते हुए, जुग जैसे व्यतीत करती है गोपीगण। अब गोपीगण प्रमुदित हो जाती है। तो इस ब्रह्म स्तुति से, ब्रह्म मोहन लीला से, उत्साहरण लीला से ये सिद्ध हुआ कि गोपीगण 1 साल तक श्री कृष्ण को ही
अपना पुत्र मानते हुए सुदाम, सुबल, मधुमंगल जो भी सखागण सो तो श्री कृष्ण ही बने थे। तो गोपीगण श्री कृष्ण को ही अपना पुत्र मान करके प्यार करती थी, वात्सल्य रस से उनको लालित पालित करती थी। और गाभीगण भी श्री कृष्ण को ही अपने बत्सम बत्था मानते हुए उनको दूध पिलाती थी, सब करती थी। और यही ये था कि पहले तो गोपियों के अपने पुत्र में जैसी प्रीति नहीं होती थी, उससे बढ़कर कहीं अनेक गुना जब श्री कृष्ण पुत्र बने प्रीति हुई, वो अनुदिन बढ़ती गई। शनैर निसीम बबुधे यथा कृष्णे तो पूर्ववत। धीरे 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 अपूर्व अपूर्व होकर बढ़ता ही गया प्रेम। तो ये भी बताई थी। अब श्री राजर्षि परीक्षित जी सभी की जिज्ञासा को समाधान करने के लिए सुखदेव जी के चरण कमल में यह प्रश्न उपस्थापित करते हैं कि भगवान, ये गोपियों का इतना प्रेम श्री कृष्ण में कैसे संभव है? श्री कृष्ण तो उनके अपने पुत्र नहीं थे, वो तो नंद बाबा के पुत्र है, पराये पुत्र के। तो अपने पुत्र को छोड़कर पराये पुत्र में ऐसे प्रेम कैसे हो सकता है? लोक में तो ये देखा जाता है कि पुत्र, अपना पुत्र कितना गुणहीन भी न क्यों हो, उसमें और पराया पुत्र कितना गुणवान न हो, लोक में तो परपुत्र को छोड़कर अपने पुत्र में ही प्रीति होती है। इसमें एक न्याय प्रसिद्ध है, नृपनापित न्याय। आप विद्वज्जन तो जानते ही हैं, फिर भी उसकी एक बार चर्चा करते हैं। नृपनापित न्याय, एक राजा के एक मित्र थे, वो नाई उनका मित्र था। नाई जो ये वो नाई एक राजा का मित्र था। तो नाई को, तो नापित को राजा ने कहा, अरे सुनो मित्र, मुझे एक इच्छा है कि सबसे जो अच्छा कोई बालक हो, सुंदर हो, जिसका रूप अत्यंत अनुपम हो, जिसका गुण भी अत्यंत सुशीतलमय हो, इसे बालक को किसी में देखना चाहता हूं। तुम एक बार ढूंढ कर ले आओ, कोई बालक, अच्छा बालक हो, सुंदर हो, और अत्यंत कमनीय आकृति का हो, इसे बालक को ढूंढ कर लाओ। नाई कह, ठीक है राजन, मैं ले आऊंगा। वो जो नापित नाई, तो उसको राजा तो उसको 10 दिन 15 दिन समय दिए होंगे। तो नाई बहुत ढूंढा, लेकिन जितना भी ढूंढा किसी न किसी बालक में उसे कोई दोष दिखाई दिया। किसी की आकृति कुछ है तो कोई, मुख में सौंदर्य है तो कहीं चरण में कोई दोष है, चरण में दोष है तो चरण में ठीक है तो हस्त में दोष है। तो इस तरह विभिन्न बालकों में भी उसे कहीं ना कहीं कुछ दोष का ही संदर्शन हुआ। अंत में एक बार वो हार कर लौट आता है, घर में देखता है कि अपना बालक उसका क्रीड़ा क्रीड़ा कर रहा है, उसका अपना बेटा खेल रहा है। उसको तो बहुत अच्छा लगता है, उसको बालक को आलिंगन करके वो कंधे पर बैठाता है। उसे लगा यही सबसे अच्छा है, तो मैं इतना क्यों ढूंढता था, ये तो मेरा बेटा ही सबसे सुंदर है। कितने, देखो मुझे देख करके दौड़ कर आकर गले लग जाता है, कितना अच्छा है। ये सोच करके वो अपने बेटे को ही राजा के पहुंचा देता है कि राजन, आप जो बताए थे मित्रवर, देखिए सबसे अच्छा सुंदर बालक लाने के लिए मैं इसको ले आया। राजा देखिए ये क्या लड़का है, काला कलूटा लड़का है, बहुत काला है, कोई आकृति नहीं है। वो तो देखने में भी इतनी प्रीति नहीं होती है। और नाई इतना दिन परिश्रम करने के बाद ये जो सबसे सुंदर कह करके एक काला कलूटा को क्या ले आया। तो उन्होंने राजा बहुत गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि सैनिकों को, अरे ले जाओ नाई को, तुम बंदीशाला में डाल दो। लेकिन जो राजा को ये पता होता है कि ये जो लाया था काला कलूटा लड़का को, ये तो नाई का अपना बेटा है, तो राजा तो हंसने लगते हैं। वो उनको पता हो जाता है कि अपना वस्तु, जो अपने ममतास्पद वस्तु, अपना संबंधी वस्तु इतना मूल्यहीन होने पर भी हमें ममता के वश होने से हमें वह मूल्यवान प्रतीत होता है। तो इसी को ही नृप नापित, और राजा उसको, नाई को
छोड़ देते हैं, कोई दंड नहीं देते हैं। वो समझ गए कि यही तो हमें सीखना चाहिए कि अपना वस्तु मूल्यहीन होने पर भी मूल्यवान प्रतीत होता है, पराया वस्तु कितना मूल्यवान हो, सर्वगुण मंडित क्यों न हो, उसमें ममता न होने से वो प्रीति विषय नहीं बनता है। प्रीति में ममता की मुख्य हेतुता होती है। वही तो कहते हैं कि श्री कृष्ण तो गोपियों के पराये पुत्र के, वात्सल्यवती गोपियों के लिए श्री कृष्ण नंद बाबा के पुत्र है, अपना पुत्र नहीं है। तो अपना पुत्र न होने पर भी गोपियों का श्री कृष्ण में इतनी प्रीति कैसे हो जाती है? ये तो लोक विरुद्ध प्रतीत होता है, अपने पुत्र को छोड़ करके पराये पुत्र में इसी प्रीति हो जाना। और भगवान भी पता भी नहीं इस गोपियों को। अगर भगवत्ता का ज्ञान हो जाए, मूल्य का, वस्तु के मूल्य का ज्ञान हो जाए, तो कभी वो तो विज्ञ व्यक्ति अपने वस्तु से भी पर वस्तु का अधिक प्रीति करता है, ज्ञान हो जाए तो। लेकिन गोपियों को जो वात्सल्य रस विमुग्ध चित्ता गोपियों को श्री कृष्ण की भगवत्ता के बारे में क्या ज्ञान है? जो खुद यशोदा को ही ज्ञान नहीं है। माधुर्य रस प्रतिमंडिता, जहां पर ऐश्वर्य तिरोहित है, वात्सल्य रस की घनीभूत मूर्ति रूपा गोपियां, जहां ऐश्वर्य दूर चला गया है, माधुर्य वात्सल्य रस की जो अकृत्रिमता, वात्सल्य रस की जो रस का जो प्राबल्य, उसको अवलोकन करके जहां ऐश्वर्य ज्ञान ही दूर भाग जाता है, ऐसे गोपियों के चित्त में तो भगवान ये नंदनंदन श्री कृष्ण की भगवत्ता का परम ऐश्वर्य का ज्ञान ही नहीं है। ऐश्वर्य का ज्ञान नहीं है, भगवत्ता का ज्ञान नहीं है, फिर भी अपने पुत्र को छोड़ करके नंद बाबा यशोदा मैया का पुत्र श्री कृष्ण में इतनी प्रीति कैसी हो सकती है, जो कि लोक विरुद्ध प्रतीत होती है। लोक में तो अपना पुत्र गुणहीन होने पर भी, ज्ञानहीन होने पर भी, रूपहीन होने पर भी उसमें ही प्रीति होती है। परपुत्र कितना चाहे गुणवान हो जाए, ज्ञानवान हो जाए, धनवान हो जाए, हाँ, उसमें उसकी प्रीति नहीं होती। हम देखते हैं तो हमारा अनुभव सिद्ध विषय है। अपना शिष्य प्रिय होता है, साधु हो जाए तो ठीक है, शिष्य प्रिय होता है। और अपना शिष्य कितना दोष करे, गुरु कहते हैं अरे वही शिष्य है, शिष्य है, उसको क्षमा कर दो। और दूसरे का जो शिष्य है वो छोटा सा भूल गलती, छोटी सी गलती कर दे तो हमें दिखाई पड़ जाता है, अरे ऐसा करता है उसका शिष्य। तो ये तो नियम है। सन्यासी हो गए तो शिष्य में प्रीति हो जाती है। अपना शिष्य सोचकर हम कहते हैं हम तो शिष्य के नाम सब कुछ रख देंगे, शिष्य को कष्ट न हो। और गृहस्थ है तो पुत्र को प्रीति हो जाती है, अपने पुत्र को ज्यादा प्यार करते हैं, पर पुत्र को तो हम आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं। तो इसमें तो ममता ही हेतु है। ममता, ममता बंध निबंध नहीं, हमारी प्रीति घटती है या बढ़ती है। अब गोपियों के विषय में ऐसे क्यों होता है? अब इससे प्रीति है कि जब श्री कृष्ण खुद ये बालक बनकर आते हैं, उनके पुत्र बनकर आते हैं, तब भी अपने पुत्र से पहले की अपेक्षा श्री कृष्ण में ही ज्यादा प्रीति होती है। ये क्या विषय क्या है, क्यों ऐसे होता है? लोक कभी कभी लोक विरुद्ध बात जो हमारे सामने आती है, हम उसका कारण समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए राजर्षि परीक्षित अपने हृदय की जिज्ञासा हो या मुनियों की जिज्ञासा हो या हम लोगों की जिज्ञासा हो, उसको उत्थापित करते हुए ये परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी के मुख से उसके समाधान के प्रकार को जानना चाहते हैं। ब्रह्मन परोद्भवे कृष्णे यान प्रेमा कथम भवेत। परोद्भव अर्थात परपुत्र श्री कृष्ण में ऐसे निविड़ प्रेम, घनीभूत प्रीति कैसी हो सकती है? यो भूत पूर्वस्तोकेशु शोद्भवेस्सपि कथ्यता। अपने पुत्र, अपने आत्मजों में भी जो प्रीति नहीं थी, वो अभूतपूर्व प्रीति श्री कृष्ण में कैसे अपने आप हो जाती है? जानबूझकर करना नहीं पड़ता है। हम जानबूझकर करेंगे, अरे भाई यह लड़का अच्छा है, ये ठीक है, गुणवान है, विद्वान है, इसमें सब लक्षण अच्छे हैं, करेंगे तो वो अलग बात है। लेकिन स्वतः कैसे हो जाता है? ये तो लोक न्याय विरुद्ध प्रतीत होता है, व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता है, अनुभव से सिद्ध सिद्धांत का विरोध होता है। क्या कारण? अतः परीक्षितुवाच
ब्रह्मन् परोद्भवे कृष्णे इयान् प्रेमा कथं भवेत्। यो भूतपूर्वोस्तोकेषु सोद्भवेष्वपि कथ्यताम्। यो भूतपूर्वस्तोकेषु सोद्भवेष्वपि कथ्यताम्। तो इसकी चक्रवर्ती पाद क्या टीका किए थे, इसकी कल शायद हम अध्ययन नहीं किए थे, तो उसको आलोचना कर उसकी करते हैं। तो ब्रजोकसांग स्वतो केसु स्नेह बल्याब्द मनोहम शनि निशीम बब्रुधे यथा कृष्णे तो पूर्ववत इत्यादिना सोते सोतोकेभ्यो अपि परपुत्रे कृष्णे प्रेमाधिक्यम व्यंजितम तत्र पृच्छति। ब्रह्मण इति परोद्भवे न नंदपुत्रे परस्य उद्भवः कि परस्मात् उद्भवः यस्य सः परोद्भवः तस्मिन् परपुत्रे नंदपुत्रे शोद्भवेषु स्वस्मात् उद्भवः जस्य अपने से जिसकी उत्पत्ति हुई है अपना पुत्र जो उससे उससे स्वपुत्रे स्वपि जह प्रेमा अभूतपूर्वः। तो अभूतपूर्व शब्द का यहाँ अन्वय करते हैं अभूतपूर्व जो अपने पुत्र में जो प्रीति पहले नहीं हुई थी। ब्रह्म मोहनात् पूर्वम न भूतः। ब्रह्म मोहन से पहले अपने पुत्र में ब्रह्म मोहन लीला में अवलोकन करते हैं कि गोपियां अपने पुत्र को अधिक प्यार करती है। लेकिन ब्रह्म मोहन लीला से पहले ब्रह्म मोहन लीला में एक साल तक तो श्री कृष्ण ही गोपियों का पुत्र बनते हैं, श्री कृष्ण ही गाभियों के बच्चा बनते हैं। लेकिन उससे पहले यह देखा गया कि गोपियां तो अपने पुत्र को छोड़ करके नंदनंदन श्री कृष्ण श्याम सुंदर गोविंद को अवलोकन करके लिए अवलोकन करने के लिए दिन रात निहारती रहती है, मार्ग का निरीक्षण करती रहती है। कब ये नंदलाला का नंदलाल बाबा का बेटा नंदलाला कब इस मार्ग में जाएगा तो हम उसका मुख चंद्रमा का अवलोकन करके हम जीवन को धन्य बनाएंगे। तो इससे क्या विषय है? अभूतपूर्व लोके ही अति गुण बत्तमात् अपि परपुत्रात् गुणहीनेपि स्वपुत्रे प्रेमाधिक्यं दृश्यते। ये लोक सिद्ध लोकानुभव सिद्ध विषय है। अत्यंत गुणवान परपुत्र से भी सर्व गुण विहीन अपना पुत्र ही प्रिय लगता है। दृश्यते इत्यतो लोक विरुद्धत्वात् इदं पृच्छ्यते इति भावः। लोक विरुद्ध ये होने से, लोक अनुभव विरुद्ध होने से, हमारे ये अनुभूत विषय न होने से, हमारे अनुभव की इसमें विपरीतता होने से ये इसकी संगति के लिए राजर्षि परीक्षित पूछते हैं। तो अब शुकदेव जी बड़े अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से युक्तिपूर्ण रीति से राजर्षि परीक्षित जी के प्रश्न का उत्तर देते हैं। जय जय श्री राधे। श्री राधे। सर सर यहाँ पर थोड़ा जीव गोस्वामी पाद का वैष्णव तोषण में कुछ है, वो थोड़ा बोधगम्य नहीं हो रहा है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। क्या क्या पढ़िए एक बार। सर जीव गोस्वामी का वैष्णव तोषण टीका के हाँ प्रारंभ में हाँ है। हाँ। ननु स्नेह तावत् त्रिधा दृश्यते विषय सौंदर्येण ममता विशेषेण स्वाभाविक दैहिक संबंध विशेषेण च। तत्र प्रथमं प्राग्वदेव जावद वत्सप इत्यादि उक्तत्वात् द्वितीयश्च तद्वदेव तत्र संबंधस्य अनतिरेकात् जश्च तृतीयः श्री प्रद्युम्नागमे तन्मातरि श्रुतः स तत्र विपरीत एव तर्हि कथं गजोकसांश्रुतकेषु इत्यादिकम् उक्तमिति अभिप्रेत्य विशेष बुभुत्सया पर विबोधिसया वा पृच्छति ब्रह्मनीति। हम बहुत महाराज जी अच्छे सुंदर से ये जिज्ञासा का उपस्थापन किए। जीव गोस्वामी इसमें इस जो राजर्षि परीक्षित जी का जो प्रश्न है उस प्रश्न की उपस्थापन शैली को ये बताते हैं कि इसे उसको उपस्थापन ऐसे करते हैं। ननु स्नेहस्तावत् त्रिधा दृश्यते। लोक में जो स्नेह का विषय है
वो तीन तरह के होता है। तीन तरह से स्नेह हो सकता है। एक तो विषय सौंदर्य, कोई विषय बहुत अच्छा है, वस्तु बहुत अच्छी है, तो उसके गुण गुणवत्ता अधिक है कि रूपवत्ता अधिक है कि इसमें कुछ माधुर्य को देख करके, विषय के सौंदर्य को देख करके हमें प्रीति, हमारी प्रीति हो जाती है। चाहे पराया हो, चाहे अपना हो, चाहे किसी का हो, विषय सौंदर्य से हमारा चित्त शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो शब्द अत्यंत मधुर होता है, हम अर्थ नहीं समझने पर भी हम संगीत सुनकर आकृष्ट हो जाते हैं। क्या है वो शब्द का सौंदर्य है, शब्द का माधुर्य है, स्पर्श है, इसे रूप है, रस है, गंध है, वो उसकी गुणवत्ता हमें आकृष्ट कर लेती है। एक तो हो गया विषय सौंदर्य। दूसरा है ना ममता विशेषण, जैसे हम नृपनापित न्याय का उदाहरण दिए हैं। ममता विशेष से वो गुणहीन वस्तु भी वो स्नेह स्नेह सम स्नेह जो उस वस्तु में भी स्नेह हो जाता है ममता से। वो पहला बताए कि विषय सौंदर्य से, ममता न ममता के बिना भी वो वस्तु की जो रमणीयता, वस्तु की जो उत्कृष्टता, वस्तु का जो उत्कर्ष हमें आकर्षण कर लेता है। दूसरा है वस्तु चाहे कितना निकृष्ट हो, ममता हो जाने से वो प्रीति लगती है, उसमें प्रीति आ जाती है। अब जैसे वो यही विषय कि अपना गुणहीन पुत्र भी प्रिय लगता है, दूसरे का गुणवान पुत्र भी प्रिय नहीं लगता है, तो इस सब में ममता ही हेतु है। तो ममता विशेषण, विषय सौंदर्य, विषय का उत्कर्ष न हो, विषय का निकर्ष होने पर भी, उत्कर्ष न होने पर भी वो ममता विशेष को आधार करके स्नेह हो जाता है। तो द्वितीय हो गया स्नेह ममता विशेषण। तो तृतीय कहते हैं स्वाभाविक दैहिक संबंध विशेषण। देखिए ममता और दैहिक संबंध कुछ अलग है। ममता का अर्थ है कि इसमें ममत्व तो आरोपित हो गया, दैहिक संबंध नहीं है। और किसी पर ममता हो गया, किसी पड़ोसिन के लड़के से किसकी प्रीति हो गई तो ममता हो गया, उससे प्रीति हो गई। तो किसी के भी किसी के दूसरे को भाई बना लिए, किसको पुत्र बना लिए, किसको मित्र बना लिए, तो वो ममता से हुआ, उसमें दैहिक संबंध कुछ नहीं है। लेकिन दैहिक संबंध जो पारिवारिक संबंध है, ये हमारा चाचा है, ये दादा है, ये चाचा का बेटा है, ये चाची है, ये बहन है, ये बहन का बेटा है, ये भतीजा है, ये बुआ है, बुआ के बेटा है, ये हजार करोड़ संबंध है, कितने कितने संबंधों का विभाग है। वो सब दैहिक संबंध विशेष है। दैहिक संबंध विशेष को लेकर के एक प्रीति हो जाती है। हमारे ये बाबा का, दादा का और उसके ले बेटे का, वो चाचा का भाई है, इस तरह कितने कितने संबंध को हम इसको ये करके हम उसमें प्रीति बना लेते हैं, प्रीति हो जाती है। वो पारिवारिक संबंध, दैहिक संबंध ऐसे होता है, इसमें प्रीति हो जाती है। तो कहते हैं कि तीन तरह के स्नेह का बीज, स्नेह का आधार हम त्रिधा दिखाई पड़ता है। स्नेह तावत त्रिधा दृश्यते, विषय सौंदर्य एक हो गया, ममता विशेषण दूसरा हो गया, और स्वाभाविक दैहिक संबंध विशेषण तो हो गया। तो इसमें जो कहते हैं कि तत्र प्रथमं प्राग्वदेव यावद वत्सप इत्यादि उक्तत्वात्, ये कहते हैं कि जो अगर प्रथम विषय को लेंगे भगवान श्री कृष्ण, तो ये है कि जावद वत्स काल्पक बपु, जावत करांघ्रादिकम, जावद दष्ट विषाण वेणु धरसी, जावद विभूषांबरम। जो जिसका जैसा था रूप था, जिस सखा का जैसा था वो रूप बना ले श्री कृष्ण। जिस सखा का सखा की आकृति टेढ़ी हो वो टेढ़ा बने, जिसकी वाणी जैसे मधुमंगल कैसे ये वाणी में परिहासात्मक वाणी में बोलती थी, तो श्री कृष्ण मधुमंगल बने तो उसी वाणी में ही बोलने लगे। सखा का जिस सखा का रूप जैसा था वैसे ही रूप बनाकर उसी वाणी बना करके श्री कृष्ण प्रकटित हुए थे। कोई अलग अधिक रूप लेकर नहीं आए थे, विषय सौंदर्य कुछ नहीं था। श्री कृष्ण सखा, सब सखा बने हैं, तो जिस सखा का जैसा रूप था, ये तो नहीं कि श्री कृष्ण सखा बन गए तो अलौकिक रूप लेकर आ गए। जिस सखा की कांति जैसी थी, कोई काला है तो काला बनकर ही आए थे, गोरा सखा है तो गोरा बनकर आए थे। कोई किस सखा का कोई लोक लीला में कोई से अंग में न्यूनता है, अधिक है, कुछ ऐसे तो हो सकता है। तो जिस सखा की आकृति वाणी रूप जैसी थी ऐसी बनकर आए थे।
तो इसमें तो विषय सौंदर्य है नहीं। जब श्री कृष्ण सखा बनकर आए, ये नहीं कि सखाओं की आकृति कोई अत्यंत गुणमयी अत्यंत मोहनमयी आकृति हो गई है श्री गोपियों की। अपने पुत्र से, अपने पुत्र में पहले जो प्रीति थी और श्री कृष्ण जो सखा बनकर आए उसमें कोई विषय सौंदर्य बढ़ गया इसलिए प्रीति हो गई, ये तो नहीं हो सकती है। अगर विषय सौंदर्य बढ़ जाता तो स्वाभाविक बात है कि पहला सखा तो कुछ काला था, अब तो श्री कृष्ण जो सखा बनकर आ गए उनके शरीर से तेज विच्छुरित हो रहा है। ऐसे तो बात नहीं है। ये कहे कि जावत बत्सप बत्सकल का बल अल्प बपु, जिसे बत्सा का बत्सपा का जैसा अल्प उच्च अनुच्च अल्प गोरा काला जैसा शरीर था, ठीक अविकल ऐसे रूप लेकर के, अविकल आकृति लेकर भगवान आए हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि जब भगवान सखा बनते हैं, जब भगवान ग्वाल बाल बनते हैं या बच्चा बनते हैं, उनके रूप में, उनके स्वरूप में, कोई आकृति में कोई अधिक चमत्कारता आ गया था, नहीं कह सकते। कह सकते हैं तो इस श्लोक से विरोध हो जाएगा। इसलिए भगवान तो अघटन घटन पटिया से अपनी जोग माया से जिस सखा का जैसा रूप था, कोई उसमें हम कोई विशेष विज्ञ व्यक्ति शतधा निरीक्षण करने पर भी कोई भेद निकाल नहीं सकता है। तो इसलिए कहते हैं प्रथमं प्राग्वदेव, जो पहला हेतु था विषय सौंदर्य को लेकर के प्रीति होती है। जब श्री कृष्ण सखा बनते हैं, विषय सौंदर्य तो यथावत था वैसे ही रहा, तो प्रीति क्यों बढ़ गई? ये तो होना नहीं चाहिए। दूसरा हेतु है कि ममता विशेषेण, द्वितीय तद्वदेव। और द्वितीय जो था, द्वितीय विषय था ममता विशेष, तो ममता तो ही रही। पहले उनको अपना पुत्र मानते हैं, अभी इनको भी अपना पुत्र मानते हैं, ममता तो वही रही। अपने पुत्र में गोपियों की जो ममता का बीज जो था, ममता कहता था कि ये मेरा पुत्र है, मैं इसकी माता हूं, ये ममता थी। वो ममता भी यथावत है। ममता क्यों बढ़ेगी ना घटेगी? कुछ नहीं है, ममता तो वही है, विषय सौंदर्य तो ही है। अब तृतीय बात रही, तृतीय है देह दैहिक संबंध विशेषण। देह का दैहिक संबंध विशेष से, चाहे विषय सौंदर्य न हो, चाहे ममता विशेष भी न हो, ये देह दैहिक संबंध विशेष को लेकर के प्रीति बढ़ जाती है। उसको देते हैं उदाहरण, जस्ट तृतीय श्री प्रद्युम्नागमने तन्मातरि श्रुत। जब प्रद्युम्न भगवान जो जन्म होते हैं, उनको वो जन्म होते ही उनको शिशु हुए थे, उनको संबरासुर हरण करके ले जाता है। श्री संबरासुर को देवर्षि नारद जी बताए, संबरासुर को पता था कि श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के द्वारा मेरी मृत्यु होगी, तो उनको ये जन्म होते ही एक दो दिन में वो हर कर ले जाता है। और जब लेकिन ये लेकर और उनको समुद्र में फेंक देता है। समुद्र में एक मछली उनको निगल जाता है। वो मछली उनको मछली ला करके मछली खा लेता है। तो एक कई बार तो लोग उस बड़ा मछली को राजा को उपहार देते हैं, संबरासुर को उपहार देते हैं। संबरासुर अपने रसोई बनाने वाली जो रति, जो कामदेव की पत्नी है, जो ये रसोईया बन करके, रसोई बनाने वाली पाचिका बन करके संबरासुर के यहाँ रहती थी, राजा उनको दे देते हैं कि चलो इस मछली को ले लो। और मत्स्य को निकालते ही, मत्स्य को अमनिया करते ही उससे दिव्य शिशु का दर्शन होता है। ये जो रति वहां पाचिका बनकर थी वो तो विस्मित हो जाती है, और वो देवर्षि नारद बता देते हैं आकर के कि देखो ये तुम्हारे ही पति है, पूर्व जन्म में जो भगवान शंकर जी के नेत्राग्नि से, नेत्र कोपानल से दग्धीभूत हुए तुम्हारे पति ही श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न बन करके प्रकट हुए हैं। उसको ये संबरासुर समुद्र में फेंक दिया था अपने घातक समझ करके, वही उसको मत्स्य निगल गया था, और दैवात वह मत्स्य तुम्हारे हाथ में आया और तुम्हारा पति है। तो ये तो रति, जो भगवती रति, जो कामदेव के कांता है, वो अत्यंत प्रीति से वात्सल्य रस परिपाक युक्त होकर के माता बन करके सेवा करती है। और बाद में ये तो कामदेव प्रद्युम्न बड़े हो जाते हैं। कुछ बड़े हो जाने से वो रति इनको बता देती है सब घटना कि मैं तुम्हारी पत्नी थी पूर्व जन्म में, और मैं जो जोग बल से यहाँ पर रहकर तुम्हारी अपेक्षा कर रही थी कि मुझे पता था कि भगवान बताए थे कि जब श्री कृष्ण के पुत्र रूप में प्रद्युम्न प्रकट होंगे तब तुम्हारा मिलन होगा।
और तुम अब विद्या बल से, जो इस अस्त्र ज्ञान बल से इस संबरासुर को वध कर लो। और भगवान प्रद्युम्न अपनी विद्या से, श्री कृष्ण के पुत्र हैं तो विद्या मिलने में कितने देर है, और व्रती देवी भी विद्या प्रदान करती है, तो संबरासुर को वध करते हैं। ये तो भागवत में कथा है ही ये। तो वध करने के बाद आकाश मार्ग से भगवती रति प्रद्युम्न भगवान को लेकर के द्वारिका में पहुंचती है। द्वारिका में पहुंचती है, सो द्वारिका की महिषियां देखने लगती है कौन है कौन है। तो उसमें जब भगवती रुक्मिणी वहां अवलोकन करती है, रुक्मिणी देखते ही प्रद्युम्न को, उनको पता नहीं कि ये मेरा पुत्र है, लेकिन रुक्मिणी देवी की तो क्या होती है वह भागवत में ये एक चत्वारिंश अध्याय में, दसवां एक तो नहीं, क्षमा करे भूल कर रहा हूँ, ये 10वां स्कंद के ये है पंचाशतम 55 अध्याय में विषय है कि ये जब रुक्मिणी भगवत देखती है कि ये कोई दिव्य युवक अपनी पत्नी के साथ अंतपुर में प्रवेश कर रहा है, उनको देख करके अथ तत्राचितापांगी वैदर्भी बल्गुभाषिणी अस्मरत सुसुकम नष्टम स्नेहस्नुत पयोधरा। उस पुत्र को देखते ही रुक्मिणी के स्तनों से दुग्ध झरने लगता है। उनको पता नहीं है कि ये मेरा पुत्र है। भगवती रुक्मिणी तो अत्यंत दुखिनी हो गई थी जब ये प्रसूति से गृह से ये जब छोटा शिशु थे ये उनको ही ले गया था। तो इसमें अब जब रुक्मिणी देखती है कि ये प्रद्युम्न व्रती के साथ आए हैं तो स्नेहस्नुत पयोधरा, पयोधर से स्नेह से दुग्ध निःसृत होता है। और कोन्वयं नर वैदुर्य कश्यवा कमलेक्षण धृत कया वा जठरे केयं लब्धा त्वनेन वा। ये नर वैदुर्य कौन है, ये कमलोचन कौन है? मेरा आत्मज तो श्रुति का गृह से ही कोई हर कर ले गया था। मम चाप्यात्मजो नष्ट नीतो यह श्रुति का गृहात एत तुल्य वयो रूपो यदि जीवति कुत्रचित। अगर मेरा लड़का जीता होता तो ऐसा ही स्वरूप उसका होता। ये कथम तो नेन संप्राप्तम सारूप्यं सांग धन्वन इत्यादि रुक्मिणी देवी चिंता करती है। उसको पता नहीं कि मेरा पुत्र है, लेकिन उसमें उसको देख करके भगवती रुक्मिणी की प्रीति, अभूतपूर्व प्रीति हो जाती है। वो शरीर पुलकित हो जाता है। कहते हैं वामस्फुरति में भुज, और स्तनों से दुग्ध की धारा निःसृत होती है। तो इसमें क्या हेतु है? इसमें यही हेतु मुख्य है कि क्योंकि विषय सौंदर्य तो श्री कृष्ण के समस्त पुत्र में द्वारिका में तो विषय सौंदर्य है ही, लेकिन इस पुत्र को देख करके भगवती रुक्मिणी का जो इतना वात्सल्य प्रेम समुत्पन्न होता है, इसमें तो देह दैहिक संबंध विशेष ही हेतु यही कहते हैं कि ये दैहिक संबंध विशेष को लेकर के प्रद्युम्नागमने तन्मातरि श्रुत, प्रद्युम्न को देख करके भगवती ये रुक्मिणी नहीं जानती कि पुत्र मेरा है, फिर भी उनके जो स्नेहस्नुत पयोधरा कह रहे हैं, तो ये तो इसमें तो हेतु है देह दैहिक संबंध विशेष होने पर उसमें विषय सौंदर्य न हो या ममता विशेष का ज्ञान भी न हो। ममता अब कहाँ आया है? अब तो रुक्मिणी नहीं जानती कि मेरा पुत्र है, उसमें ममता भी नहीं, ममता का आधार है नहीं। और विषय सौंदर्य, सुंदर बालक तो है, लेकिन श्री कृष्ण के जितने भी द्वारका में बालक है सब तो ऐसे ही है। किसी को देखकर तो भगवती रुक्मिणी के ऐसे स्नेह सुंदर पयोधरा नहीं हो रही थी, लेकिन इस बालक को देख करके, इस युवक पुरुष को देख करके भगवती रुक्मिणी स्नेह सुंदर पयोधरा होती है। तो इसमें श्री जीव गोस्वामी यही कहते हैं कि ये देह दैहिक संबंध विशेष की ये अभिव्यक्ति है। तो अब कहते हैं कि जब श्री कृष्ण खुद सखा बनते हैं, जब श्री कृष्ण खुद ग्वाल बाल बनते हैं, ब्रह्मा जी के बछड़ाओं को जब अपहरण कर लेते हैं, श्री कृष्ण सखा बनते हैं, ग्वाल बाल बनते हैं, तो उसमें तो विषय सौंदर्य तो कुछ अधिक नहीं हुआ, क्योंकि वो बताइए कि जावद बत्सप बपू इत्यादि कहे हैं, तो इसमें तो विषय सौंदर्य का उत्कर्ष नहीं है। और जो कहते हैं कि ममता विशेष
ममता तो वही था पहले, जो अपने पुत्र में जो ममता होती थी वो ममता भी इनमें रही। और तीसरा है, लेकिन विपरीत हो गया। तीसरा ये कि अब जो ये श्री कृष्ण जो सखा बनकर आए हैं, इसमें न देह दही का संबंध कुछ भी नहीं है। पहला जो पुत्र थे उनमें तो देह दही का संबंध बिल्कुल था, अपना पुत्र था, अपना गर्भज था, वो गर्भधारिणी माता थी, ये आत्मज था। अब श्री कृष्ण आत्मज कहाँ हुए? न उनके गर्भ से प्रकट हुए हैं ये। तो ये विपरीत हो गया। श्री कृष्ण जो सखा बनकर खुद सखा बने हैं, जब उन वात्सल्य भावमयी गोपी माताओं के पास आते हैं, तो ये होता है कि उन ये देव तो उसमें क्यों स्नेह बढ़ गया? उनका तो विशेष सौंदर्य वही है, ममता विशेष तो वही है, लेकिन ये जो देहदही का संबंध विशेष का अभाव हो गया, फिर भी प्रीति क्यों बढ़ गई? ये कहते हैं कि तत्र स तो अत्र विपरीत एव, ये तो विपरीत हो गया। जब श्री कृष्ण खुद सखा बने हैं तो उन माताओं का इनके साथ देह दैहिक संबंध या इनमें गर्भजत्व नहीं है, न माता में गर्भधारिणित्व है। तो इसमें कथं तर्हि ब्रजोकसांग सुतो केषु स्नेह वल्लभ दमन हम शनि निसीम बब्रुधे यथा कृष्णे, तो पूर्ववत इत्यादिकम उक्तमिति अभिप्रेत्य विशेष बुभुत्सया। बुद्धुं इच्छा बुभुत्सा, विशेषस्य बुभुत्सा विशेष बुभुत्सा, विशेषम बुभुत्सा, विशेषं बुभुत्सा विशेष बुभुत्सा। तो इसमें कहते हैं कि विशेष बुभुत्सया पर विबोधि विबोधिशया वा पर परेशान विबोधिशया, व दूसरों को समझाने के लिए। इसमें क्या विशेष बात? खुद समझने के लिए या दूसरे मुनि ऋषिगण व जो दूसरे श्रोतागण है उनको समझाने के लिए राजर्षि परीक्षित पूछते हैं कि ये क्यों हुआ? तो विशेष सौंदर्य, तो ये सिद्धांत तो विशेष सौंदर्य से या ममता विशेष से या देह दैहिक संबंध विशेष से प्रीति होती है। जो श्री कृष्ण खुद सखा बन जाते हैं, श्री कृष्ण खुद वत्सा बन जाते हैं, उसमें तो विशेष सौंदर्य वही है। विशेष सौंदर्य में कोई भी न्यूनाधिकता नहीं है। और जो श्री कृष्ण और ममता तो वही रहेगी। सबको उनको ज्ञान है कि मेरा पुत्र है, पहले भी ज्ञान था मेरा पुत्र है, अभी भी उनको पता है कि ये मेरा पुत्र है। तो ममता भी, ममता का जो परिमाण है, ममता का परिमाण भी वही है, विशेष सौंदर्य भी वही है, ममता परिमाण भी वही है। लेकिन तीसरा जो हेतु है देह दैहिक संबंध विशेष, जिसके आधार पर अपने पुत्र ज्ञान न होने पर भी शरीर संबंध को लेकर के प्रीति हो जाती है। तो इसमें तो श्री कृष्ण अब तो ये तो जो तृतीय जो श्री कृष्ण सखा बनकर आए हैं, तो गोपियों के वो तो विशेष सौंदर्य समान रहा, ममता भी समान रहा, लेकिन इसमें देह दही का संबंध बिल्कुल नहीं है। फिर इनको क्यों इससे प्रीति हो गई? तो यही प्रश्न का हेतु है कि इसमें विशेष बुभुत्सया, विशेष बात क्या है? या पर विबोध पर विबोधिशया, दूसरों को विशेष समझाने के लिए राजर्षि परीक्षित प्रश्न करते हैं। तो महाराज जी बहुत अच्छे, महाराज जी के निर्देश से ये अच्छा हुआ कि जीव गोस्वामीपाद की जो जिज्ञासा थी उसको पढ़ने से ये परीक्षित जी का जो प्रश्न है वो और भी स्पष्ट हो गया। तो ब्रह्मन् परोद्भवे कृष्णे यान प्रेमा कथम भवेत्, ब्रह्मन् परोद्भवे कृष्णे यान प्रेमा कथं भवेत्, यो भूतपूर्वस्तोकेषु शोधभवेष्वपि कथ्यताम्। तो मैं समझता हूँ महाराज जी को अब स्पष्ट हो गया होगा। तो आगे राजर्षि परीक्षित जी इस सिद्धांत प्रश्न को सुन करके तो ये उत्तर देते हैं श्री सुखदेव जी। अच्छा, और कुछ रह गया क्या इसमें? और थोड़ा है। श्री कृष्ण श्रीदामा श्री कृष्ण, हाँ हाँ, श्री कृष्ण श्रीदामादि नाम रूपाभ्याम व्यक्ते तु न तो स्वरूप रूपेण व्यक्ते तस्मिन् अन्यथा तत्रापि पूर्व पक्ष प्रसज्जेत सच पुरा न कुत इति जह जावान। श्री कृष्ण श्रीदामादि नाम रूपाभ्याम व्यक्ते न तो स्वस्वरूपेण एवं व्यक्त। श्री कृष्ण तो श्रीदामादि रूप में व्यक्त हुए, अपने स्वरूप में व्यक्त नहीं हुए। इसलिए जो बताए थे कि जावद वत्सप वत्स काल्पक बपुर जावत करांघ्रादिकम,
जावद दष्टि विषाण वेणु दलसी जावद विभू सांबरम। तो श्री कृष्ण तो श्रीदामादि रूप में व्यक्त हुए हैं, न तो स्वरूपेण एव व्यक्त तस्मिन्। अन्यथा तत्रापि पूर्व पक्ष प्रसज्जेत सच न पुरा न कृत इति जह जावान। तो श्री कृष्ण अगर स्वरूप से व्यक्त हो जाते हैं, पूर्व पक्ष नहीं होता। तत्रापि पूर्व कुछ यहाँ न अव्यक्ते न तो स्वरूपेण व्यक्ते तस्मिन् पूर्व पक्ष प्रसज्य। स्वरूप स्वरूप से व्यक्त हो जाते कोई समस्या नहीं थी। अगर तो उसमें तो कहते हैं कि हम विशेष सौंदर्य बढ़ गया कहते हैं, लेकिन स्वरूप श्री कृष्ण स्वरूपतः व्यक्त नहीं हुए, श्रीदामादि नाम रूप से ही व्यक्त हुए हैं। सच पूरा न कृत इति जह जावान। तो जह जावान जो जैसा था ऐसे ही हुआ है। तो इसलिए अत्र परोद्भवत्वम इति नंदस्त्वात्मज उत्पन्न इत्युक्त सिद्धांतानुसारेण व उक्तम। अन्यथा श्रीमन नंद यशोदे प्रति अपि अयम पूर्व पक्ष प्रसज्जेत सच पुरा न कृत इति। कहते हैं ये तो नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने, ये जो सिद्धांत है नंद तो नंदोत्सव में जो प्रसंग आया था, नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंद आत्मज उत्पन्न होने पर नंद अत्यंत जातालाद हो जाते हैं। आहुय विप्राण वेद ज्ञान इत्यादि में नंदोत्सव का विधान है। तो श्री कृष्ण नंद बाबा का अपना पुत्र है, आत्मज है, गोपियों का पर पुत्र है। तो ये नंद बाबा का अपना पुत्र है, इस सिद्धांत को लेकर ये प्रश्न उठाया गया। अगर नंद श्री कृष्ण भी नंद बाबा का पुत्र नहीं है, श्री कृष्ण भी वसुदेव जी का ही पुत्र है, तो नंद बाबा के लिए प्रश्न आ जाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण तो नंद बाबा का पुत्र नहीं है। अगर वसुदेव जी का पुत्र है, वसुदेव जी लाकर छोड़ दिए हैं ब्रज में, और नंद बाबा का पुत्र नंद बाबा के अपने पुत्र नहीं है, तो नंद बाबा कहते तत्रापि पूर्व पक्ष प्रसज्जे। तो नंद बाबा के लिए भी ये प्रश्न आ जाएगा, नंद जशोदे प्रति अपि अयम पूर्व पक्ष प्रसज्जे तो सच पूरा न कृत इति। तो इसलिए तो पहले नहीं कहें जदवा यथा कृष्ण तो पूर्ववती दृष्टान्तिते श्री कृष्ण एव पूर्व पक्ष एतत् पक्षे विषय सौंदर्य आधिक्यम अस्त्येव किंतु ततोपि ममता देह संबंध आधिक्यं विवक्षितं तच्च सिद्धांत विशेष बुभुत्सयति ज्ञेयं। अथवा यह हो सकता है कि श्री कृष्ण एव पूर्व पक्ष एतत् पक्षे विषय सौंदर्य आधिक्यम अस्त्येव किंतु ततोपि ममता देह संबंधयो आधिक्यं विवक्षितम। कहते हैं विषय सौंदर्य से भी ममता और देह संबंध अधिक हो जाता है। लोग में देखे हैं, अब अपने गुणहीन अपने पुत्र को भी गुणवान पर पुत्र से अधिक प्रिय होता है। विषय सौंदर्य से भी ममता संबंध निबंधन संबंध देह संबंध अधिक होता है। तो इसलिए अतः श्री कृष्ण पूर्व पक्षे तत्पक्षे विषय सौंदर्य अपि आधिक्यम अस्ति एव किंतु ततोपि। अतः श्री कृष्ण से ये अपना पुत्र प्रिय है अधिक, क्योंकि इसमें तो श्री कृष्ण में विशेष सौंदर्य होने पर भी श्री कृष्ण विषय सौंदर्य से अपनी आधिक्यम अस्ति एव किंतु ततोपि ममता देह संबंधयो आधिक्यं विवक्षितम। यही अर्थ हुआ है कि जब श्री कृष्ण सखा नहीं बने हैं तो उस समय भी गोपियों का श्री कृष्ण में अधिक प्रीति थी। गोपियां अपने पुत्र को छोड़कर श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आ जाती थी। चाहे श्री कृष्ण सखा बने उस समय लेकर प्रीति हो प्रश्न हो, या जब श्री कृष्ण सखा नहीं बने हैं, गोपियों के पुत्र नहीं बने हैं, उस समय भी गोपियां अपने पुत्र को छोड़ करके श्री कृष्ण को अधिक प्रीति करती थी। तो इसलिए जो स्नेह का जो 3 हेतु है, विषय सौंदर्य, ममता विशेष और देह दैहिक संबंध, उनमें से वो उत्तरोत्तर आधिक्य होता है। देह से संबंध से ममता ये विषय सौंदर्य से अपेक्षा ये ममता निबंधन प्रीति और देह दैहिक संबंध विषय से प्रीति अधिक होती है। लेकिन गोपियों का तो अपने पुत्र से भी श्री कृष्ण जब नंद बाबा के पुत्र है उनमें अधिक प्रीति थी, नंद बाबा के पुत्र में अधिक प्रीति थी। इस कर को लेकर ही प्रश्न हो सकती है। तो इसलिए चाहे श्री कृष्ण जब सखा बनते हैं ब्रह्म मोहन लीला में उस समय के लिए प्रश्न हो, या जब सब नहीं बने हैं उस समय भी गोपियों की
अपेक्षा नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण में अधिक प्रीति थी। वो तो परपुत्र है, ये स्वपुत्र है। और और उस समय वो गोपियों के पास जाते हैं, वहां वहां के लिए प्रश्न है कि इस समय देह का संबंध नहीं है, विषय सौंदर्य समान है, ममता विसमान है, देह संबंध विषय कुछ नहीं है, फिर भी उसकी प्रीति होती है। तो दोनों से प्रश्न है। जो श्री कृष्ण खुद सखा बने हैं ब्रह्म लीला में, उस समय के लिए प्रश्न है। जब श्री कृष्ण सखा नहीं बने हैं, गोपियों का स्वाभाविक अपना पुत्र है, वो भी अपने पुत्र को छोड़ करके नंद बाबा के पुत्र को ही अधिक अधिक प्रीति करते हैं। तो इसमें भी ये सिद्धांत का विरोध हुआ कि विषय सौंदर्य से भी ये ममता निबंधन प्रीति और देहदैहिक संबंध जनित प्रीति ज्यादा होती है। तो दोनों तरफ से ही कहते हैं कि सिद्धांत तत्व सिद्धांत विशेष बुभुक्षा, इसलिए सिद्धांत विशेष को समझने के लिए ये दोनों तरफ से प्रश्न हो सकता है, यही अर्थ लगता है। और कुछ विशेष होंगे तो उसको फिर आप चिंता करेंगे। ये तो जितने पंक्ति का ही अर्थ प्रतीत हुआ। तो ब्रह्मन् परोद्भवे कृष्णे यान प्रेमा कथं भवे यो भूत पूर्वस्तोकेषु शोद्भवे स्वपि कथ्यताम् यो भूत पूर्वस्तोकेषु शोद्भवे स्वपि कथ्यताम् शोद्भवे स्वपि कथ्यताम्। अब उत्तर देते हैं श्री सुखदेव जी। सर्वेषामपि भूतानां नृपस्वात्मी वल्लभ। ऋषिकोवाच सर्वेषामपि भूतानां नृपस्वात्मी वल्लभ। इतरे पत्यवित्ताद्या तद्वल्लभतैव हि। इतरे पत्यवित्ताद्या तद्वल्लभतैव हि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन है नृप, सर्वेषांगपि भूतानां नृप स्वात्मैव वल्लभ। समस्त प्राणियों के लिए अपना आत्मा ही सबसे अधिक प्रिय होता है। इतरे पत्य वित्ताद्या तद्वल्लभ तयागी। अगर हम इतरे पत्य वित्ताद्या, अपत्य या धन इत्यादि को हम प्रीति करते हैं, आत्मा को प्रिय लगता है इसलिए प्रीति करते हैं, उनमें स्वाभाविक प्रीति नहीं है। सर्वेषां तो समस्त प्राणियों के लिए आत्मा ही प्रिय होती है, आत्मा ही प्रीत्यास्पद होती है। सर्वेषां नृप भूतानां सर्वेषामपि भूतानां नृप स्वात्मैव वल्लभ। तो संसार के समस्त प्राणी क्या करते हैं, अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर ज्यादा प्रेम करते हैं। पुत्र से अपत्य वित्ताद्या, पुत्र से धन से या किसी से भी प्रेम करते हैं तो आत्मा को प्रिय होता है, इसलिए प्रीति करते हैं। जो बृहदारण्यकोपनिषद का जो वचन है, बृहदारण्यकोपनिषद का जो वचन है, न अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति आत्मन कामाय पति प्रियो भवति, न वारे पुत्र से कामाय पुत्र प्रियो भवति आत्मन कामाय पुत्र प्रियो भवति। ये जो बृहदारण्यक श्रुति का जो याज्ञवल्क्य जी का वचन है, तो उसी का ही यहाँ पर वो उसका अर्थ ही स्पष्टीकृत है कि आत्मा प्रिय होने से, आत्मा सबका प्रिय है, आत्मा को धन प्रिय है, आत्मा को पति प्रिय है, आत्मा को पुत्र प्रिय है, इसलिए इनको प्रीति लगता है। जब आत्मा को प्रिय नहीं लगता है तो पति को भी पत्नी छोड़ देती है, पति भी पत्नी को छोड़ देती है, धन को भी कोई छोड़ देता है। क्यों ना, उसमें आत्मा को प्रिय नहीं लगा, अपने को प्रिय नहीं लगा। अब आत्मा का अर्थ है अपना, खुद के लिए हम सबसे प्रीति करते हैं। हम तो कहते हैं हम निस्वार्थ प्रीति करते हैं, लेकिन सब में खुद की ही प्रीति हेतु है, खुद के प्रिय अपने लिए प्रिय होता है, इसलिए हम पति को प्रीति करती है, पति पत्नी से प्रीति करती है, पिता पुत्र से प्रेम करता है, पुत्र पिता से प्रेम करता है, धनिक धन से प्रेम करता है। किस लिए करता है ना, वो खुद को प्रिय होता है इसलिए। और जब खुद को प्रिय नहीं लगता है तो पिता पुत्र को भी त्याग देता है, पुत्र भी पिता को त्याग देता है। क्यों ना, हमारा वो प्रतिकूल आचरण किया, हमें प्रिय नहीं लगा। तो हम तो कहते हैं पुत्र से प्रेम करते हैं, पुत्र से प्रेम नहीं करते हैं, अपने से प्रेम करते हैं। अपने को प्रिय लगता है इसलिए हम पुत्र से प्रेम करते हैं।
जिस समय पुत्र हमारा बात नहीं मानता है, हमारा विरोध करता है, कहते चलो पुत्र क्या है, तो कुलांगार हो गया। क्यों? अरे पुत्र तो है नहीं है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि हम अपने को प्रिय लगता था, अपने को सुख देता था, हम इसलिए प्रीति करते थे। और पुत्र अपने को सुख नहीं दिया, खुद को सुख नहीं दिया। आत्मा का तो अर्थ तो एक स्व भी स्व अपना है, खुद है। तो खुद को प्रेम प्रीति लगने से हम प्रीति करते हैं। हम कहते हैं पति से प्रेम करते हैं, पत्नी से प्रेम करते हैं, धन से प्रेम करते हैं, वस्तु से प्रेम करते हैं, इसलिए। लेकिन सब प्रेम में यही हेतु है कि वो स्व सुख उसमें, स्व सुख साधकता उसमें है, अपने को प्रीति लगता है, इसलिए हम प्रेम करते हैं। नहीं कि उसके लिए प्रेम कर, उसके लिए प्रेम करते तो पुत्र कितना भी हमें पीड़ा दे, हम प्रेम करते हैं क्या? कुछ दिन तो देखते हैं, धन जो हम पीड़ा देती है, हम धन को भी छोड़ देते हैं। घर पीड़ा देता है तो घर को छोड़ देते हैं। क्यों? ना कि हम अपने सर्वेशां नृपभूता सर्वेशाम अपि भूतानाम नृप स्वात्मैव वल्लभ। कहते हैं कि देखो, समस्त संसार के सभी प्राणी अपनी आत्मा से प्रीति करते हैं, चाहे ज्ञान से हो चाहे अज्ञान से हो। वो कहते हैं कि हम धन से प्रेम करते हैं, लेकिन धन उसको सुख देता है इसलिए प्रेम करते हैं। जिसको धन सुख नहीं देता है वो धन छोड़ देता है। तो इसलिए समस्त प्राणी आत्मा से ही प्रेम करते हैं, आत्मा से ही प्रीति का संबंध जोड़ते हैं खुद से। और जिससे भी प्रेम होता है, पुत्र से हो, धन से हो, कि जिसी किसी वस्तु से अगर प्रेम होता है, तो सब में क्या है ना, आत्मा को प्रिय लगती है वो वस्तु, वो वस्तुएं आत्मा को प्रिय लगती है, इसलिए हम प्रीति करते हैं। जिस क्षण जिस समय वो वस्तुएं आत्मा को प्रिय नहीं लगती है, तो हम उससे मुंह मोड़ देते हैं। सर्वेषामपि भूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभो इतरे पत्यवित्ताद्या तद्वल्लभतैव हि। इतरे पत्यवित्ताद्या तद्वल्लभतैव हि। तद्वल्लभतया एव। आत्म प्रीति ही का आधार होने से हम किसी में प्रीति करते हैं। तद तद्राजेन्द्र यथा स्नेह स्वस्वकात्मनि देहिनां न तथा ममतालंबी पुत्र वित्त गृहादिषु। तो हे राजेंद्र, तो हे राजेंद्र, हे राजाओं के श्रेष्ठ, हे राजर्षि परीक्षित जी, यथा स्नेह स्वस्वकात्मनि देहिनां, इसलिए प्राणियों का अपने आत्मा के प्रति जैसा प्रेम होता है, ऐसा अपने कहलाने वाले पुत्र, धन, गृह आदि में नहीं होता है। अपने जैसे अपनी आत्मा में जो प्रीति होती है, वो धन में, पुत्र में, गृह में नहीं होता है। और आगे कहे, हम लोग आत्मा किसको समझते हैं? कहते हैं आत्मा, आत्मा शब्द का तो अर्थ अलग अलग है। आत्मा किसको कह रहे हैं? अरे आत्मा जिसको जो समझता है। आगे कहते हैं उस पर, तो देहात्मवादिनांग अपि पुंसांग राजन्य सत्तम, इसलिए कहते हैं कि जो देहात्मवादी हैं, देह को ही खुद समझते हैं, देह को ही आत्मा समझते हैं, देह को ही आत्मा समझते हैं, इसलिए वो शरीर से इतना प्रेम करते हैं, शरीर के लिए सारा समय देते हैं। उतना प्रेम तो अपने पुत्र मित्र से भी नहीं करते हैं। अपने शरीर के लिए अहितकर होता है तो किसी से भी नाता तोड़ देते हैं। तो ये कि देहात्मवादी है, वो शरीर से प्रीति करता है, शरीर को आत्मा समझता है। जो देहात्मवादी नहीं है, वो अपनी जो आत्मा है, अपना स्वरूप है, उससे प्रेम करता है। जो भी हो, आत्मा का, आत्मा शब्द का तो एक शरीर भी अर्थ है, आत्मा का अर्थ तो प्रत्येगात्मा भी अर्थ है, आत्मा का अर्थ मन भी है। जो आत्मा से ही प्रीति होती है। तो देहात्मवादी लोग, हम लोग जैसे देहात्मवादी है, अपने शरीर से प्रीति करते हैं। शरीर को अनुकूल होता है सब अच्छा है, शरीर को अनुकूल नहीं है, अच्छा से अच्छा भी हम अन्न व्यंजन को नहीं देखते हैं, नहीं हमारा शरीर के अनुकूल नहीं है, तो क्या हुआ? वस्तु कितना भी अच्छा हो, शरीर के लिए अनुकूल न होने से हम उसको नहीं लेते हैं। तो देहात्मवादी व्यक्ति के लिए भी शरीर जैसा प्रिय होता है, उसके पुत्र वित्त कलत्र ऐसा प्रिय नहीं होता है। देहात्म टीका को पढ़ेंगे, अब क्या लिखे हैं। तो देहात्मवादिनां पुंसा मपि राजन्य सत्तम
यथा देह प्रियतम तथा न ह्यनुजे च तं, यथा देह प्रियतम तथा न ह्यनुये च तं। तो अगर लेकिन देहात्मवादी व्यक्ति अगर देह को प्रीति करता है, लेकिन उसमें भी उसकी आत्मा को प्रीति अंतर्निहित है। वो तो कहता है शरीर से प्रीति करता है, लेकिन उसके उसके अज्ञान में भी वो शरीरवर्ती चैतन्य से ही प्रेम करता है। लेकिन कैसे ना, जब जीर्यत्यपि देहेस्मिन जीविताशा बलियसी, जब शरीर नष्ट हो रहा है, देहोपि ममता भाग्य तरहसो नात्मवत् प्रिय, जब जीर्यत्यपि देहेस्मिन जीविताशा बलियसी, शरीर नष्ट हो गया, दांत गिर गए हैं, केश पलित हो गया है, पाद में चल नहीं पा रहे हैं, फिर भी हम चाहते हैं कि जिएंगे, जीवित हम और जिएंगे। अरे इतनी पीड़ा है शरीर में, अब तो नहीं सही है कि दांत तो नहीं उठेंगे, क्या केश तो काला नहीं होगा, हम पैर तो अच्छा नहीं हो जाएगा, फिर भी चाहते हैं। हम देखे हैं कि अनुभव है, देखते हैं कि जीविताशा बलि ऐसी। अरे किस लिए वो जीना चाहते हो? शरीर तो इतना दुर्बल हो गया, इतना नष्ट हो गया, कष्ट हो रहा है, फिर भी कोई कहा तुम मर जाओ, तो उसको कष्ट लगता है, मुझे मरने के लिए कह दिया। क्योंकि जीविताशा बलि ऐसी, ये शरीर धारण करना चाहते हैं किसके लिए? तो इसका अर्थ है कि शरीर अपने को अलग अनुभव करता है। जब जिर्जते भी देहस्मिन, देह जीर्ण शीर्ण हो रहा है, फिर भी मैं जीऊंगा, तो किसका अर्थ, इसका कौन जिएगा ना? वो अपने अज्ञान से भी, देहात्मवादी होने पर भी वह अपने शरीर से अपने का अस्तित्व को पृथक समझ रहा है, अज्ञान से भी। तो इससे सुखदेव जी ये सिद्ध करते हैं कि आत्मा ही प्रिय है, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे देहात्मवादी अज्ञानी हो। देहात्मवादी अज्ञानी की प्रीति में भी आत्म प्रीति निहित है, शरीर को प्रीति करता है, लेकिन शरीर जीर्ण शीर्ण होने पर भी कहता है मैं वो जीऊंगा, तो इसका अर्थ क्या है? वो शरीर तो नष्ट हो गया, नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह ये सिद्धांत हुआ कि आत्मा सबका प्रिय होता है। तो और आगे क्या विषय है, आप सभी की अनुकंपा से, करुणा से हम आगे इसकी चर्चा कर पाएंगे। तो प्रणाम करते हुए श्री चरणों में समस्त श्रोतृ मंडली के, गुरुजनों के, वैष्णव वृंदों के चरणों में पुनः पुनः साष्टांग प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थना के साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। जय जय श्री राधे, श्री भागवत महापुराण की जय, सरस्वती जय हो, मंडल की राधे जय। राधे।